अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ भाई के पोल्ट्री फार्मिंग की जानिब से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुआओं में हमें भी याद रखा करें, आप भाइयों की दुआओं के तलबगार। आज की वीडियो में जो आपको फार्म नज़र आ रहा है, ये हमारा लहमन ब्राउन का फार्म है, जिसमें हमने 2000 मुर्गी है जो रखी हुई है, और इसकी किस तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं आपको नज़र आ रहा होगा। ये शापर हमने लगाया हुआ है कि डायरेक्ट इनको हवा ना लगे, जो बाहर की हवा आती है वो डायरेक्ट बर्ड को जिस्म लगती है तो बर्ड स्ट्रेस में आता है और मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो 6 फुट की ये जाली है, जिसमें हमने 5 फुट का शापर पॉलीथीन लगाया है, जो कि बारीक है बिल्कुल ही, और जिससे सूरज की रोशनी है जो वो क्रॉस हो सकती है, वो हमने है जो इस पे लगाया हुआ है। तो ऊपर से 2 फुट है जो मैंने वो छोड़ा हुआ है, 1.5 से 2 फुट मैंने छोड़ा हुआ है कि इसकी वेंटिलेशन भी होती रहे। ऊपर की से जो गैस, अमोनिया गैस पैदा होती है, वो बाहर से क्रॉस होती रहे, हवा के साथ निकलती रहे। तो एकदम से आपने इसको कवर भी नहीं कर देना है कि हाँ अंदर है जो हवस ही बन जाए और बर्ड आपके को मसला बनना शुरू हो जाए। एक टाइम था कि मैंने अपने फार्म में है जो टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए, सर्दियों के मौसम में दिसंबर का महीना था, तो टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए मैंने पूरे फार्म को है जो कवर कर दिया था, शापर लगा के, पॉलीथीन लगा के मैंने कवर कर दिया था कि कहीं से बाहर की हवा है ना जो अंदर ना आ सके। एयर टाइट कर दिया था कि टेम्परेचर मेरा मेंटेन हो सके, टेम्परेचर अंदर बन सके। तो उस टाइम मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ा। तो मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से रब्ता किया, जिनका ताल्लुक़ बहावल नगर से है, डॉक्टर अमजद साहब उनका नाम है। तो उन्होंने मुझे गाइडेंस दी। नया नया मैं काम शुरू कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई जिस माहौल में आप नहीं रह सकते तो वहाँ परिंदे कैसे रह सकेंगे। तो उन्होंने कहा मुझे फार्म के अंदर जाएं और जाके बैठ जाएं, जहाँ तक परिंदों की हाइट है उसके बराबर आप बैठ जाएं और देखें कि भी आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो मैं जाके वहाँ पे बैठा तो मेरा दम घुटने लग गया। तो उनको मैंने बताया कि वहाँ पे मेरा दम घुट रहा है। तो उन्होंने कहा भाई अगर आपका दम घुट रहा है तो परिंदे जानदार नहीं है क्या, उनका दम नहीं घुटता। तो फिर उसी दिन से मैंने उनकी गाइडलाइन पे है जो अमल करना शुरू किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी वही कर रहा हूँ जो उन्होंने सिखाया, और आगे भी वही सिखा रहा हूँ जो मैं अपने उस्ताद से मैंने इल्म लिया है। आज भी अगर कोई मुश्किल पैदा होती है फार्मिंग में तो हम अपने उस्ताद से ही रब्ता करते हैं, तो वो हमारी रहनुमाई आज भी वैसे ही कर रहे हैं जैसे वो पहले करते थे। अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। बहुत ही अच्छे और नेक इंसान हैं, उनकी वजह से आज हम इस मकाम पर पहुँचे हैं। अगर किसी दोस्त को कोई मशवरा चाहिए हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, इंशाअल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह उनको मशवरा देंगे। जैसे हमारे उस्ताद की हिदायत है हमें, उन्होंने हमें फ़ी सबीलिल्लाह मशवरा दिया है तो हम भी आगे मशवरा देते हैं। किसी दोस्त को किसी चीज़ के बारे में मालूमात चाहिए हमसे रब्ता करें। अगर किसी किस्म की मुर्गी चाहिए तो वो भी हमसे मिल जाएगी, रब्ता करें। अंडों पे तैयार मुर्गी भी हमारे पास अवेलेबल है, और चूज़ा भी हमारे पास अवेलेबल होता है। अंडा फर्टाइल अनफर्टाइल अंडा भी हमारे पास मौजूद है। लोमन ब्राउन, ऑस्ट्रेलाप, RIR, प्ले माउथ, जो भी चूज़ा चाहिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा माल दें। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में ख़ास तौर पर याद रखिएगा। मैं मोहम्मद आसिफ भाई की पोल्ट्री फार्मिंग की जानिब से अल्लाह हाफ़िज़।